जिनके आश्रय में विराजमान होने से अपने हृदय के भीतर विद्यमान जे जुगल के रस रूपी गोरोचन को प्रदान करने की जिनकी सामर्थ्य है, वो ललिता सखी का स्वरूप है। हमको संतों ने बताया ठाकुर साहब, विशुद्ध नस्ल की गैया हो, शुद्ध नस्ल की, मतलब जो वर्ण शंकर नहीं हुई हो, और वर्ण शंकरता का प्रमाण 7 पीढ़ी में होगा, मतलब 7 पीढ़ी की वो गैया की नस्ल पता हो, शुद्ध बिल्कुल हो, गड़बड़ी ना हुई हो कोई उसमें। उसके बाद खूब जम के उसकी सेवा हुई हो, और कोई ना कोई वेद लक्षणा हो, वेदों में जो गुणों का वर्णन किया है वो सब उसके भीतर हो। ऐसे करके अगर वो स्वस्थ 35 वर्ष से ऊपर जीवित रहे और अत्यंत अत्यंत सेवा से प्रसन्न हो जाए, तब प्रसाद रूप में जिस रत्न को प्रदान करती है वो गोरोचन है। ये गोरोचन समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलता गोरोचन, खुदाई से नहीं मिलता, ढूंढाई से भी नहीं मिलता, कमाई से भी नहीं मिलता, सेवा से मिलता है। गैया जब खूब लाड़ में आ जाए, जैसे वो इतनी प्रसन्न हो जाए कि मैं अपने इस गोवत्स को क्या दूं, इसने इतनी सेवा करी है, क्या दूं मैं इसको, ऐसी कोई चीज दे दूं जिससे इसके पुस्तों को नहीं मांगना पड़े। महाराज, बालक को जब जन्म देती है तब तो दूध देती है, प्रकृति को गोमूत्र गोबर देती है, बछड़े को दूध देती है। ये तीनों चीजें ग्वाले के लिए नहीं होती महाराज। हाँ, श्री गिरिराज प्रभु, ग्वाले का प्रसाद क्या है गैया से? अगर ग्वाला शुद्ध गोबर और शुद्ध गौमूत्र प्राप्त कर रहा है तो भी उसकी सेवा पूरी नहीं है। दूध प्राप्त कर रहा है तो भी उसकी सेवा पूरी नहीं है। उसकी सेवा का प्रमाण क्या है? गौमूत्र और गोबर तो गैया प्रकृति के लिए देती है, भूमि के लिए देती है। जिस भूमि पर खड़ी होती है, उस भूमि के खड़े होने के ऋण से निवृत्त होने के लिए वो गौमूत्र और गोबर की दिव्यता उस पृथ्वी को प्रदान करती है, जिससे उस पृथ्वी से अन्न आहार आदि प्रकट हो सके, गोचर हो सके। वो दूध अपने बछड़ा के लिए देती है। अब ये बात अलग है कि तुम बछड़ा को हटा के हाथ मार लो, और ये तो जान ही है कि बिना बछड़ा के मोह मारे हमारी भी गौशाला है, हमें पता है, जब तक बछड़ों ने मुंह मार दे तब तक गैया दूध भी ना, पास खड़ो ही रखना पड़े महाराज, है कि ना है? सब रियाय मोरनावासी, मतलब एक प्रकार से देखो जाए तो वह गैया को मूर्ख सो बनाया जाए, पता ही ना चले, वह लग रहा है कि वो बछड़ा चाट रही है, पर ग्वारे की चुटकी में ऐसी अदा आ गई है कि वो वैसे ही लग रहा है कि बछड़ा मुंह मार रही हो, और दूध वो तो बछड़ा के ताई दे रही है, बछड़ा के ताई। पर अगर ग्वाले से गैया प्रसन्न हो जाती है तब उसे गौमूत्र गोबर नहीं देती, दूध नहीं देती, गोरोचन देती है महाराज। कोई होता है। हमको एक संत ने बात बताई और हमने को दर्शन कराया। जब हम गए उससे ठीक 15 दिन पहले उस महापुरुष को एक गौवंश ने गोरोचन प्रदान किया। वो गोरोचन को बछड़ा की तरह ही सुरक्षित रखना पड़ता है। हाँ, ये गोरोचना देवी अगर हमारे आचार्य ने लिखा है तो इसकी गहराई तो पकड़ो कि किससे तुलना कर रहे हैं महाराज। एक सामान्य रत्न की तुलना नहीं है, वो जीवित होता है और धीरे धीरे उसमें विकास होता है। उसकी सेवा करनी पड़ती है, ध्यान से कंबल में ढक के बंद रखे छिद्र में जिसमें वो श्वास ले। और हमने ऐसा सुना है, अगर बहुत लंबे कई वर्षों तक सुनी है, देखी नहीं है, संत से उन्हीं ने हमको बताई, गिरिराज प्रभु अगर वो गोरोचन को बढ़िया तरह सुरक्षित रख के उसके अनुसार सेवा की जाए तो वो ही गोरोचन आगे चल के सुरभि गौ माता के रूप में परिणत हो जाता है महाराज। क्योंकि वो सुरभि गौ माता धरती की नहीं है, नित्य गोलोक में विचरण करती है महाराज। गोलोक जिनके आश्रय में सब गोलोक का निर्माण होता, गो गैया का, उन्हीं का, उनकी जगह मालकिन वो है महाराज। गोलोक किन गैया का लोक है? वो सुरभि गौवंश है महाराज। सुरभि जो अप्राकृतिक दिव्य गौ माता, उनके संरक्षण में गोलोक की सब क्रिया चलती है। इसलिए गोरोचनादि भी
जैसे सुरभि गोवंश के क्रम में गोलोक की सब व्यवस्था चलती है, उसी प्रकार से उस गुणाधिक्य से युक्त श्री ललिता सखी का स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में निकुंज की सारी लीला चलती है महाराज। मुख्य बड़ी सखी गोरोचना दिवी, पीले से रंग की कुछ चमक होती। गोरोचन जो होता है वो पीला भूरा सा होता है, कुछ कुछ उसमें जैसे बछड़ा के कोमल केश होते ना, हमें नहीं पता आपने से कितनों ने गोरोचन देखा होगा। दास को सौभाग्य मिला इसलिए हमको उसको हम अनुभव कर पा रहे हैं, हमने हाथ में भी धारण किया। ऐसा छोटा सा गोल जैसा होता है गोरोचन, जैसे मिल जाए वो हो महाराज। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भूरा पीला, जैसे वो कपिला गैया होती है कुछ कुछ, हाँ मध है उसका, वो प्रदान करती। अच्छा, और मस्तक के मध्य से प्रकट होता है। हाँ, हमको बाबा ने गैया भी दिखाई, क्योंकि 10-12 दिन पहले ही बाबा ने वो प्रदान किया, और फिर उसके कुछ समय बाद गौ माता अपना शरीर छोड़ देती है, फिर उसके बाद ज्यादा संपूर्ण जीवन का वो प्रदान कर देती है। किसी किसी को प्राप्ति होती है महाराज अत्यंत करुणा में, जो ऐसा ही जिनका स्वभाव है। ये गोरोचन क्या है? ये संपूर्ण गोलोक का रस स्वरूप है महाराज। तो जिन गोरोचन मतलब ऐसी जिनकी अंग कांति है, जिनकी प्रवीण सेवा करने से, जिनके आश्रय में विराजमान होने से अपने हृदय के भीतर विद्यमान जे जुगल के रस रूपी गोरोचन को प्रदान करने की जिनकी सामर्थ्य है, वो ललिता सखी का स्वरूप है। ऐसे आश्रय में हम लोग बैठे हैं।